हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिना और मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करती हूं और मैं एज अ एफबी ओनर फॉरएवर में वर्क कर रही हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि फॉरएवर के मार्केट प्लान में हमें किस किस लेवल में कितना कितना प्रॉफिट और किस किस लेवल में कितना कितना प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलता है और हमें कहाँ कहाँ से इंसेंटिव मिल सकते हैं, मैंने आपको ये डिटेल में बताया था। अब उसके की आगे पार्ट 2 मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। और अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो का पार्ट 1 भी बहुत अच्छे से देख सकें और समझ सकें। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी तक हम मैनेजर लेवल तक आपको सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। अब हम उसके आगे चलते हैं, आपको बताते हैं किस किस तरह से मैनेजर लेवल पे जो पर्सन होता है उसको किस किस तरह से इंसेंटिव मिलता है और अपने डाउनलाइन से कितना कमा सकता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम डिटेल में बात करते हैं। देखें फ्रेंड्स, जिस तरह से एक मैनेजर को किसी की ज्वाइनिंग पर, डायरेक्ट ज्वाइनिंग पर 12,000 रुपये मिलते हैं, 11,500 से 12,000 मिलते हैं और एक एएस को 7,000 रुपये मिलते हैं, है ना। यानी कि एक एएस अगर किसी का 2सीसी कराता है तो उसको 7,000 रुपये मिलते हैं। अब आप देखें 12 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 5,000 रुपये बचेंगे, है ना। मैनेजर को अपना 12,000 तो मिल ही रहा है, लेकिन जब वो किसी को उसके डाउनलाइन में कोई एएस यानी असिस्टेंट सुपरवाइज़र 2सीसी करवाता है किसी दूसरे का तो उसके पास तो उसको एएस से भी 5,000 रुपये आ जाते हैं। इतना आपके समझ में आया है ना फ्रेंड्स, कितना बढ़िया है। वो अपना इंसेंटिव तो ले ही रहा है, अपने आप की ज्वाइनिंग का तो उसको मिल ही रहा है, लेकिन उसके नीचे जो पर्सन है वो अगर किसी का एएस कराता है तो उससे भी उसको 5,000 रुपये आते हैं। यानी कि 7,000 रुपये एएस वाले को तो आ ही रहे हैं। कंपनी 12,000 रुपये देती है जिसमें से 7,000 रुपये एएस वाले को जाते हैं और 5,000 रुपये मैनेजर को जाते हैं। अब मान लीजिए मैं हूँ और मैं मैनेजर लेवल पे हूँ और मेरे नीचे कोई एएस है, रीता नाम की, उसने किसी का 2सीसी कराया है ना। मैं आपको इस तरह के समझाती हूँ और उसको 7,000 रुपये मिले हैं। अब 7,000 रुपये उसको मिले एएस वाले को, लेकिन 5,000 रुपये मैनेजर वाले को, यानी जो मैनेजर पर्सन है उसको वो 5,000 रुपये मिले कंपनी की तरफ से प्रॉफिट के, है ना, किसी की ज्वाइनिंग पर। इंसेंटिव जो होता है वो इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है और बहुत कुछ मिलता जाता है। अब देखिए, जैसे कि अब मैंने आपको पहले बताया था एएस का, असिस्टेंट सुपरवाइज़र का। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ मैनेजर का। अगर मैनेजर को मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर कोई सुपरवाइज़र किसी को ज्वाइन करवाता है तो उसको 7,500 रुपये मिलते हैं और मैनेजर से के जो पैसे होते हैं, मतलब यानी कि 12,000 रुपये जो कंपनी मिल रही होती है, वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो कराई नहीं मैनेजर ने, लेकिन उसने अपना 4सीसी एक्टिव रखा था। जो मैनेजर अपना 4सीसी लेवल हर महीने एक्टिव रखता है उसके पास उसके नीचे की डाउनलाइन के कमीशन अलग अलग पर्सन का अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, तो इस तरह से उसके पास कमीशन आता है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे उसको उससे 5,000 रुपये मिल जाते हैं, है ना। जो एफबी मैनेजर है, एफबी ओनर है, वो उसको लीडरशिप बोनस किस तरीके से मिलता है अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जैसे मैनेजर है उसको सुपरवाइज़र से आता है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र से भी आता है, सुपरवाइज़र से भी आता है, एएम सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र भी आता है, एएम टू एएम आता है और मैनेजर टू मैनेजर होता है। यानी कि अगर कोई असिस्टेंट सुपरवाइज़र है तो वो अगर कोई सुपरवाइज़र है तो उसके नीचे अगर कोई सुपरवाइज़र बनता है तो भी उसको इंसेंटिव आता है। एएम है यानी कि असिस्टेंट मैनेजर है तो भी उसे इंसेंटिव मिलता है और मैनेजर है तो मैनेजर टू मैनेजर भी उसको इंसेंटिव मिलता है। अब मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र का ना बताकर मैं सिर्फ आपको यहाँ पर मैनेजर टू मैनेजर का बताती हूँ कि अगर कोई यहाँ पर मैनेजर है, कोई भी पर्सन मैनेजर है और उसके नीचे भी जो पर्सन है वो भी मैनेजर है, उसके नीचे और जो मतलब इस तरह से जो लाइन चल रही है उसमें मैनेजर है, फिर उसके नीचे मैनेजर है, फिर उसके नीचे मैनेजर है ना। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन चलेगी। एक मैनेजर के नीचे अगर मतलब एक मैनेजर बना, फिर उसके नीचे एक और मैनेजर बना, फिर उसके नीचे एक और मैनेजर बना,
तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से हमारा प्रॉफिट आएगा, है ना। मान लीजिए कोई भी लेडी है, वो सुरभि नाम की है और वो मैनेजर बन चुकी है। अब मैनेजर की उसको मैनेजर से कितना आएगा? अगर मान लीजिए कि वो मैनेजर है, मैनेजर बन गई और जो उसकी फर्स्ट जनरेशन होगी, जो अगर और वो एक्टिव है। सबसे पहली बात ये मैं करती हूँ कि अगर वो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब होता है कि अगर उसने 4cc हर महीने वो अपना कर रही है तो उसे एक्टिव मैनेजर माना जाएगा। अगर वो एक्टिव है तो उसको अपनी फर्स्ट जनरेशन से, यानी कि उसके नीचे जो मैनेजर बना है उससे उसको 6% आएगा, है ना। 6% का प्रॉफिट आएगा। और जो सेकंड जनरेशन होगी उससे 3% का आएगा, 3% का आएगा। और जो थर्ड जनरेशन होगी उससे 2% का आएगा। मान लीजिए जैसे इन्होंने, जो सुरभि हैं, इन्होंने 4cc अपना एक्टिव कर लिया, है ना। और इनके डाउन में जो मैनेजर बने हैं फर्स्ट जनरेशन वाले, उनको 100cc करना है। 100cc तीनों जनरेशन को करना है ना। देखिए 100cc बहुत मामूली बात होती है मैनेजर लेवल पर, क्योंकि पूरी टीम से होता है ना, पूरी टीम करती है, तो उससे वो सब काउंट होकर ही माना जाता है। तो इस तरह से वो आपका 100cc मान लेते हैं। अगर आप एक्टिव होते हो और आपने यानी कि आप फर्स्ट जनरेशन ने मैनेजर के नीचे वाली फर्स्ट जनरेशन ने 100cc कर लिया, तो मैं यहाँ पर आपको बताना ये चाह रही हूँ कि 100 इंटू 15, है ना। मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। तो ये किस तरीके से होगा, 6 100 इज इक्वल टू 9। तो कितना हो गया? ये 90,000 हो गया, है ना। 90,000 हो गया ये आपका। यानी कि जो उसकी फर्स्ट जनरेशन थी, जो 6% मिल रहा था ना, हमको 6% मिल रहा था आपको, तो ये उसका ये उसका हो गया, है ना। अब ये हुआ कि हाँ ठीक है। अब किसी पर्सन ने इस तरीके से करा, उसकी जो सेकंड जनरेशन थी, उसकी सेकंड जनरेशन से उसको कितने मिले? 45,000 रुपये। और तो उसकी थर्ड जनरेशन से उसको कितने मिले? 30,000 रुपये। तो 90 प्लस 30 प्लस 45 यानी कि 45। तो उसका क्या हो गया? 1,65,000 रुपये तो मैनेजर को इस तरीके से मिल रहा है। अपने डाउन में जो उसने अपने 4cc एक्टिव करने के बाद अपने जो डाउन में वो मैनेजर बना रखा हुआ है, उससे उसको इंसेंटिव आ रहे हैं। अब 4cc, अगर वो 4cc एक्टिव होता है तो। और दूसरी बात यह है कि अगर देखिए 12,000 रुपये आप इस तरह से मान लेते हैं, मतलब 12,000 रुपये उसको किसी पर्सन से आता है, तो इस हिसाब से अगर जोड़िएगा 4cc यानी कि 2% का उसने मतलब 2cc कराया ना, तभी तो उसका 24,000 रुपये आएगा। 24,000 रुपये प्लस 1,65,000 रुपये, तो उसकी इनकम, मंथली इनकम कितनी हो गई? 2 लाख रुपये, है ना। मंथली इनकम उसकी कितनी आ रही है? 2 लाख रुपये आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर महीने का बता रही हूँ, साल की मैं अभी बात भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हो गया उसका, अगर वो 4cc एक्टिव रहता है तो। और और दूसरी बात यह है कि उसको 18% 1cc पर डिस्काउंट मिला। अगर वो अपना, मान लीजिए देखिए 5cc एक्टिव करना होता है, अगर वो अपनी आईडी से 1cc कर भी लेता है तो उसके 18% उसको डिस्काउंट भी मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट उसको मिल रहा है। 30% डिस्काउंट उसके काउंटर लेस मिल रहा है। उसके बाद भी काफ़ी अच्छा इंसेंटिव वो उठा रहा है मैनेजर लेवल टू मैनेजर से, खाली मैनेजर टू मैनेजर से वो इतना अपना उठा रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। बात करें उसके और लेवल की, यानी कि सुपरवाइज़र की, असिस्टेंट सुपरवाइज़र की, असिस्टेंट मैनेजर की, पीसी की अगर हम बात करते हैं, तो राउंड फिगर में हम 50,000 भी मान लेते हैं। राउंड फिगर बहुत कम माना मैंने, लेकिन फिर भी हम राउंड फिगर में 50,000 भी मान लेते हैं, तब भी उसका कुल मिलाकर 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली हो जाता है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स किस तरह से एक मैनेजर अब मैनेजर की पोस्ट में होगा, कितना सब कुछ अर्न कर लेता है, कितना बिना सिर्फ 4cc एक्टिव करके ही वो अपना 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लेता है बैठे बैठे ही। अब आता है हमारा कार्ड प्लान।
अब देखिए फ्रेंड्स, कार प्लान के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैं इसके थर्ड पार्ट में लेती हूँ, यानी कि इसी वीडियो का थर्ड पार्ट मैं आगे आप 2-3 दिन में आपको भेजूंगी। तब आप उसमें देखिएगा कार प्लान किस तरह से आप अपना बना सकते हैं और इस कार प्लान का इंसेंटिव भी उठा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे इसी वीडियो के पार्ट 3 में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट या फिर आप जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनको वो सब चीज़ें मिल जाएं। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय।